रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंट्रोडक्शन यानी कि क्या क्या हमको देखना है, कैसे देखना है। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट वेव्स। देखो, अभी हमने पढ़ा था वेव, दो तरह की बातें होती हैं। ऑप्टिक्स को, जो लाइट है, खास तौर पर लाइट को दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक बिहेवियर तो है वेव नेचर, इस तरह का। लेकिन दूसरा है कि एक तो नेचर हो गया कि भैया ये वेव की फॉर्म में आगे जा रही है। पेंट चल रहा है तो। और एक है इस तरह से स्ट्रेट लाइन। Optics is the branch of physics that deal with the behavior of light waves. Under many circumstances, wavelength of light is negligible compared with the dimension of the device. अब हमारे दरवाजे, खिड़की, दरवाजे तो मीटर के हैं, एक एक मीटर के हैं। लेकिन जो लाइट है, लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, एंगस्ट्रोम में। 4000 एंगस्ट्रोम से अगर हम विजिबल की बात करें तो 4000 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम, तो बहुत कम है एज कंपेयर डायमेंशन ऑफ डिवाइस। डिवाइस का मतलब आप जो भी खिड़की, दरवाजे या कोई छोटी मोटी चीज़ और भी यूज कर रहे हैं, या मिरर है या लेंसेज है, तब ऐसे केस में द लाइट बीम कैन बी ट्रीटेड एज रेज। तब हम उसको रे की तरह बात करेंगे। वेवलेंथ बहुत कम है, वेवलेंथ जो है लेस देन या एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ स्लिट विड्थ ए या स्मॉल डी। समझ गए? तो मतलब बड़ी चीज है। हम लेंस की बात करेंगे तो कितना बड़ा होता है। हम आंखों की बात करते हैं, आंखों में भी लेंस है, वो भी काफी बड़ा है। इसी से हम देख पा रहे हैं खिड़की, दरवाजे, यहाँ से लाइट आ रही है, वहां से आ रही है, तो ये डायमेंशन काफी बड़ा है। लाइट का वेवलेंथ बहुत कम है। तब ऐसे केसेस में हम लाइट को एक रे, स्ट्रेट लाइन यानी रे की तरह ऐसे जा रही है भाई, ऐसा उसको हम विचार करेंगे। जर्नली इससे पहले हम देख रहे थे ये केस भाई वे, अब उसमें हम लगभग हमारा जो वेवलेंथ था वो काफी छोटा हम लेते थे, एक के आसपास ले रहे थे। तो ये बात है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर लिया है। ठीक है, तो अब कुछ रूल्स होंगे और हमें कुछ फिनोमिना पढ़ने हैं आपके, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और भी इनमें जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो सब हम देखेंगे। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तो लाइट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे या इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, बताया भी था मैंने। बंडल ऑफ लाइट रेज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ सर्टेन मीडियम और इन वैक्यूम द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस ओनली वेयर मीडियम चेंजेस। मीडियम चेंज होगा तो आपको, अब मान लीजिए ये मिरर है, मिरर कुछ इस तरह से है, मेरे सामने हाथ मिरर है, मैं देख रहा हूं तो मेरे फेस से लाइट यहाँ पर जा रही है और फिर मेरी रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पर आ रही है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि बेंड होकर के वापस उसी मीडियम में आ गई, तो आप इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, और अगर ये दूसरे मीडियम में चली गई, इधर एक मीडियम है, उधर दूसरा मीडियम है, कुछ ऐसे चलेगी, तो ये पहला वाला रिफ्लेक्शन है, दूसरा वाला रिफ्रैक्शन है। ऐसा हमको पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी भाई सारी बातें। ठीक है, तो ये बात है गैसेज। अच्छा, अलग अलग मीडियम, खास तौर पर मीडियम के बारे में हम पानी की बात करेंगे, भाई पानी में क्या क्या हो रहा है। तो ठीक है, ये पढ़ लेना, छोटी मोटी चीज़। रिफ्लेक्शन अभी अभी मैं बता के चुका हूँ आपको, देख लो। यहाँ से रे आई, अब रे बोलेंगे, वेव नहीं बोलेंगे, रे आई, ये नॉर्मल हो गया इस रे के लिए। यहाँ पर ये इंसिडेंस की, इंसिडेंट करके है, ऐसे चलेगी रिफ्लेक्ट होके। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और आई इक्वल टू आर होता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। रिफ्लेक्शन, अब बात आती है रिफ्लेक्शन कितने तरह का है।
ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब है सेम मीडियम में वापस चले जाना। ऊपर एक मीडियम है, इसके नीचे यहाँ पर दूसरा मीडियम है। मिरर की अगर बात करें, खास तौर पर अपन अपना चेहरा भी देखते हैं रोज खड़े होकर के, और कुछ लोग उसी में बहुत सारा टाइम भी बिता देते हैं, 10 बार देखते हैं, 10-15 बार देखते हैं, फिर मान के यकीन करते हैं नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हम इससे ज़्यादा सुंदर नहीं बन सकते, मजबूरन हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग बड़े होकर के पैसे कमा करके सर्जरी करवा लेते हैं, पर जो नेचुरल का मजा वो, आप गन्ने का रस पी रहे हो, लेकिन खेत में जाके उसको तोड़ करके और फिर उसको मुंह से छील करके जो जो मजा आता है ना, ऐसे करके लाजवाब है। उसका कोई जवाब नहीं ओरिजिनल का। तो रिफ्लेक्शन ये है, रिफ्लेक्शन एक तो होता है रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है जैसे ये एंगल इस रे के लिए वही सेम दूसरी रे के लिए भी रहेगा। एक और रे गई सेम एंगल पर, तो ये सारी रेज पर्टिकुलर पहुंची, और अगर यहाँ ऑब्जर्व कोई इसको देख रहा है, ऑब्जर्वर है, तो उसको बढ़िया से इमेज दिखेगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन तो हमारे जो हम जिस मिरर में अपने प्यारे प्यारे चेहरे को देखते हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन दे रहा है, उसमें हम पूरा क्लियर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप दीवार में खुद को देखना चाहें, दीवार, वॉल, बढ़िया वेल पॉलिश दीवार पर आप ढंग से खुद को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वो जो सरफेस है वो इरेगुलर है। ये रेगुलर का था रिफ्लेक्शन, इरेगुलर कुछ ऐसा, रे आई एक इधर चलेगी, इस तरह की है, एक आई उधर चलेगी, एक आई यूं चलेगी, इसमें सारी दिखा रखी है। वैसे ऐसा नहीं है, एक रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, एक और रे में बनाए तो ऐसे चलेगी। तो सारी रेज मतलब कैसे देखेंगे जब जो रेज जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही हैं। अब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं, इधर ऑब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट से रे आ रही हैं, कोई तो सीधी चलेगी, कोई इधर चलेगी, कोई किधर चलेगी, मेरे पास तो नाम मात्र की 2-4 रे पहुंची 25-30 में से, तो मेरे को इंटेंसिटी मतलब अच्छे से नहीं देख पाएंगे हम। समझ रहे हैं बात को? इरेगुलर, जैसे अखबार में आप अपना फोटो देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। पानी में फिर भी आप एक बार को देख सकते हैं, पानी में भी रिफ्लेक्शन थोड़ा ढंग से आपको मिल सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका मिरर है, इस तरह का रखा हुआ है, ये इस पर रे आई, इंसिडेंस रे आई, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल से इधर, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल स्मॉल आर है, रिफ्लेक्टिंग एंगल है। आई और आर बराबर होते हैं, ये रहा एक लॉ। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं, यानी कुछ ऐसे, जैसे ये है, यूं गई और यूं आ गई, ऐसे ठीक रहेगा, ऐसे गई और ऐसे चलेगी, नॉर्मल ऐसे, तो ये एक ही प्लेन में, यानी कि ऐसे, ये एक प्लेन हो गया, इसी में रे आ रही है, इसी प्लेन में रे जा रही है, नॉर्मल भी इसी में, तो ये तीनों एक ही नॉर्मल में और सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये बात है। मिरर, ये आपका प्लेन मिरर हो गया, पीएम हम इसको लिखेंगे, ये उसका नॉर्मल हो गया कैपिटल एन, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, हम इस तरह से कर देंगे। ये आपका हर आई इक्वल्स टू आर रिफ्लेक्शन में ये आपका कर्व्ड मिरर है ना। ये कैसे आएगा आगे देख लेंगे, बताएंगे अपन, ढंग से पढ़ेंगे चीज़ों को, बस अभी तो फोटो देख के समझ रहे हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, इंसिडेंट रे आ रही है। अच्छा आपके सर ये नॉर्मल कैसे बनाए? हाँ तो समझ में आ रहा है। तो ये नॉर्मल का मतलब है जो जो ये जो, चलो मैं अलग से बता देता हूँ यहीं पर ही। ये एक स्फेयर है, उसका थोड़ा सा पार्ट काट के निकाल लिया तो ये ऐसे आया, ये है कर्व्ड मिरर, ऐसा। अच्छा मान लीजिए मैंने यहाँ पॉलिश कर दी बाहर, और इस पार्ट को मैंने काट के निकाल लिया,
तो ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर। और जो इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट से मैं सेंटर, इस पॉइंट पर लाइन बना दूं तो नॉर्मल हो जाएगा ये। ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। कोई रे ऐसे आई या इंसिडेंस करी तो ऐसे चली जाएगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे। समझ गए अब तो? देख लो, आगे चलते हैं। रियल एंड वर्चुअल स्पेसिस। अच्छा अच्छा, देखो भाई, ये आप याद रखें अभी से, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के मतलब मेरे फेस की साइड, मैं अपने आप को देख पा रहा हूं, तो ये वर्चुअल साइड है। हाँ नहीं, मतलब मेरी तरफ जो रहेगी वो रियल साइड है, उसके पीछे वर्चुअल साइड है। हालांकि आप जब देखते हैं प्लेन मिरर में के सामने अगर आप खड़े होंगे तो आपको अपनी इमेज उतनी ही पीछे दिखाई देगी, यानी पीछे, यानी मिरर के भी पीछे, वही वर्चुअल साइड है, पॉलिश्ड साइड है वो दरअसल। तो जो जिस तरह से अपन देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, आप इसको ऐसा कहो, दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड। ये रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये रियल स्पेस है, ये पॉलिश्ड साइड है, उधर वर्चुअल स्पेस है। देखो ये बात ये है कि रिफ्लेक्टिंग जो साइड है रियल, और ऐसी तरह से ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स। इधर पॉलिश साइड है, वर्चुअल है, ये भी पॉलिश साइड वर्चुअल है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, देखो क्या होता है, एक होता है इसमें ऑब्जेक्ट, एक होता है इसमें इमेज। यही चमकानी है अपन को, इमेज। ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे आपको समझ में आएगी। दूसरी बात क्या है कि इधर जो भी, इधर ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, रियल बनेगी, क्योंकि रियल साइड में इधर अगर कुछ बनता है, ऑब्जेक्ट या इमेज कुछ बनता है, तो वर्चुअल होगी। कहने का मतलब ये, वर्चुअल साइड में वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज मतलब समझ जाओगे थोड़ी देर में। ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इधर देखो, ये एक प्लेन मिरर है, पीएम, ठीक है। इंसिडेंट रे रियल में एक दूसरे को कट जहां पर करती हैं, एक रे ऐसे गई, यहां पर इंसिडेंट हुई, एक रे ऐसे आई, और ये दो इंसिडेंट रे इधर कट कर रही हैं। ये एरिया कौन सा है, ये स्पेस कौन सा है, रियल स्पेस है। देखो, रियल स्पेस है। तो अगर यहां पर कट किया जा रहा है, इंसिडेंट रे एक दूसरे को सही में कट कर देती हैं, तो रियल में कट करती हैं, तो उसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। दो इंसिडेंट रे अगर सही में रियल में एक दूसरे को कट करती हैं, और वो कट करेंगी किधर, वो इसी साइड में कट करेंगी, क्योंकि ये रियल साइड है इसलिए इधर कट कर, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। देखो ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट रियल, पॉइंट ऑब्जेक्ट वर्चुअल। मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, ऐसे रखा है, प्लेन मिरर ऐसे रखा है, एक रे आई ऐसे आई और दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे आई, तो ये तो इधर मिल ही नहीं पाई, रियल साइड में तो कट कर ही नहीं पाई। तो फिर देखो, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इंसिडेंट रे जरूरी है। इंसिडेंट रे सही में कट करती हैं, एक्चुअली में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, या रियल साइड में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, दो इंसिडेंट रे, तो वहां पर ऑब्जेक्ट बनता है। और अगर वर्चुअली कट करती हैं, यानी कट करती हुई लगती हैं, भाई ये क्या, ये कौन सी नई लैंग्वेज आ गई, करती हुई लगती है। तो देखो, अगर
ये इधर तो कट करनी नहीं, तो मेरे से बढ़ाना पड़ेगा मेरा उद्देश्य, क्योंकि रे ये रुक गई थी बेचारी यहाँ पर, तो इसको मैंने आगे बढ़ाया डॉट डॉट करके, इसको मैंने और ऐसे आगे बढ़ाया, तो ये यहाँ पर कट करती हुई क्रॉस करती हुई लग रही है। दो इंसिडेंस रे सही में इधर कट कर रही हैं तो रियल है, और इधर वर्चुअल साइड में कट कर रही हैं तो यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, और ये इधर ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ कि ना? एंड सेम थिंग फॉर कर्व्ड मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रे ओनली। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच एन इंसिडेंट रे एक्चुअली, मैं कह रहा हूं बार बार कट करना, ये कह रहे हैं एक्चुअली डाइवर्ज होती दिख रही है, यहां से इससे लग रहा है रे डाइवर्ज फैल रही है, तो ये ऑब्जेक्ट रियल है। और यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो है जिस पर लग रहा है कि रे पास आती हुई लग रही हैं, अपीयर, अपीयर टू कन्वर्ज। अलग अलग कहने के तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई? रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया?